सबसे पहले हम ये लेते हैं कि पितृ ऋण होता है या नहीं होता। पितृ ऋण क्या होता है? पितृ ऋण का आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल सबसे पहले ये लेते हैं कि एक एक करके आप बताना कि शुगर कैसे आती है, डायबिटीज कैसे आती है। डिप्रेशन। ये डायबिटीज मिलती किससे हमें? सर हेरिडिटरी होती है। हेरिडिटरी होती है सर। सर हेरिडिटरी होती है। हाँ, यानी कि डायबिटीज हमें कहां से मिलती है? हेरिडिटरी मिलती है। हमारे को जेनेटिक और हमारे को वंशागत बीमारियां मिलती जाती है। तो शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, बीपी की बीमारी, जितनी भी बीमारी हैं ये हेरिडिटरी जेनेटिक ऑर्डर के थ्रू हमारे को मिलती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि पितृ ऋण नहीं होता, तो ये क्या है? ये ऋण ही तो है। अगर मान लो फादर को, मदर को या आपकी फैमिली के अंदर कोई भयानक डिजीज है तो ऑलमोस्ट बच्चे को आनी है। लेकिन कारण क्या है कि 70% हो सकता है आए और 30% हो सकता है नहीं आए। ये हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि 100% बीमारी मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो सही। परसेंटेज इसके ऊपर डिनाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब पितृ ऋण तो 100% काम करता है, ऐसा तो नहीं करता। अब आप एक बड़े एम्पायर की बात करते हैं या अपने घर की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने मेहनत करके पैसा जोड़ा, सब कुछ जोड़ा, क्या बच्चों को पैसा नहीं मिलेगा? वो मिलेगा। कोई एक आध हो सकता है पेरेंट्स क्या करे कि मैं नहीं देके जा रहा, मैं दुखी हूं, मैं तो लिख के जा रहा हूं, मैं तो डोनेट करके जाऊंगा, वो एक अलग इशू हो गया। लेकिन आमतौर पे दादा का पोते को, बेटे का, अपने बच्चे को तो मिलना ही मिलना है। अब बात करते हैं किसी बहुत बड़ी कंपनी में स्कैम हो गया, कोई 5,000 करोड़ की कंपनी है, प्रॉब्लम होगी, एमपी आ गया, दिक्कत हो गई। अब क्या उसके बेटे को प्रॉब्लम नहीं आएगी? आएगी। अगर उसकी भी फर्म या कंपनी उसके साथ कनेक्टेड मोड में है तो उसको भी भुगतान करना पड़ेगा, उसको भी नोटिस आएगा ही आएगा। वहां पर मकान में ये नहीं देखा जाएगा कि बेटे का लगता है, ये भी जब्त किया ही जाएगा, क्योंकि वो उसका पूरा का पूरा निपटारा करना है। तो पितृ ऋण कहाँ नहीं है? वो तो आप देखो हमारी लाइफ रूटीन में पितृ ऋण चल ही रहा है। अगर शुगर मिल रही है तो भी बाप दादाओं से मिल रही है, अगर पैसा मिल रहा है तो भी बाप दादाओं से मिल रहा है। तो इसका मतलब जो कर्म फादर ने किए हैं उसके अच्छे रिजल्ट तो हम ले रहे हैं। भाई हमें प्रॉपर्टी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं ले रहे। तो नेगेटिव हम सोचते हैं कि उन्होंने कुछ बुरा किया तो हम पे क्या फल आएगा। तो जब बीमारी पूछ के नहीं आ रही, पैसा पूछ के नहीं आ रहा, तो उनके किए हुए कर्मों का प्रभाव भी बच्चे पर आएगा ही आएगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि कितना परसेंट आएगा, उसके लिए हमें सिम्टम वॉच करना पड़ता है। कैसे वॉच करना पड़ता है कि कई बार क्या होता है कि हमें कुंडली में इंडिकेट हो रहा है कि पितृ ऋण बनता है, लेकिन हो सकता है वो ऋण नहीं हो सकता है वो छोटा मोटा सा कोई दोष हो, यानी कि छोटी मोटी सी प्रॉब्लम हो। खांसी नहीं है, टीबी है, या ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, थायराइड है, कैंसर नहीं है लेकिन ट्यूबरक्लोज है, ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है। वो मैच करने से हमें पता लगेगा कि भाई ये चीजें मैच हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन हम ये बोले कि नहीं आएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स कि पितृ ऋण का मतलब ये हो गया कि आपको फादर के द्वारा, फैमिली के द्वारा जो भी कर्म किए हुए उनका अच्छा या बुरा प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कर्म की थ्योरी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ताकि कर्म अच्छा, हमारे कर्मास अच्छा होंगे तो आगे का रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या रेज होता है कि क्या फादर की ही दिक्कत है, मदर से नहीं आ सकता, कहीं और से नहीं आ सकता? तो पितृ दोष और पितृ ऋण ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पितृ दोष मानते हैं, यानी कि सिर्फ पितरों का ही मानते हैं। हम गया जी में पूजा कराते हैं, श्राद्ध जो परंपरा पूरी करते हैं। लाल किताब में ना इसको डेप्थ माना गया कि ऋण माना गया कि पिछले जन्म का जो ऋण है वो मदर से भी आ सकता है, वो सिस्टर से भी आ सकता है, ब्रदर से भी आ सकता है, नौकरों से भी आ सकता है, हो सकता है आपने किसी पड़ोसी को परेशान किया उससे भी आ सकता है। यानी कि जिसको बद्दुआ बोलते हैं, एक तरीके से बद्दुआ लगती है। और बद्दुआ बहुत बुरी चीज है। कहते हैं राजपाट लुट जाते हैं अगर किसी की आह लग जाए। तो इसीलिए क्या होता है, आपको डे वन मैंने कोई चीज बताई, आप फीस जितनी मर्जी ले लो, आपको कोई गाली देगा ना, अरे ये तो बहुत लूटता है, अरे ऐसी गाली थोड़ी लग जाएगी। मोदी को 50 लोग गाली दे रहे हैं, 50 लोग तो दे रहे हैं, करोड़ों लोग गाली दे रहे हैं। आज हमारे वो अभी स्टेटमेंट आ रही थी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कोई कहता है ये सरेंडर मोदी है, कोई कहता है ये मोदी है, जो मर्जी, तो उससे कुछ फर्क तो ना पड़ जाएगा। लेकिन सच में नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पितृ ऋण वाला कार्य तो काम करेगा। कैसे? अगर किसी ने आ लगा दी, किसी को बद्दुआ दे दी, तो उसको भुगतान करना पड़ेगा। अब भुगतान आ और बद्दुआ कैसे हम चेंजेस क्रिएट करके करेंगे?
कि इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा आहत हुआ है किसी वजह से, अब उसने दिल से आपको बद्दुआ दी या किसी को मिल गई, तो ये भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बोले वैसे कोई किसी को गाली दे रहा है कि तेरा ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए फीस चाहे मोटी लो ना, 5 लाख कर दो, 10 लाख कर दो, अगला क्या कहेगा, गाली दे के निकल जाएगा, अच्छा है आपका कुछ काट के जा रहा है, 7 8 12 5 8 12 काट के जा रहा है। लेकिन आपने फीस नहीं ली और अब आपने बुरा किया, और उसने बोला कि यार ये पैसे ना, ये पैसे तो मेरी माँ के इलाज में लगने थे, मेरे बच्चे की पढ़ाई में लगने थे, और मैंने स्मूथ करने के लिए इनको दे दिए थे, तो ये गलत हो जाएगा थोड़ा सा। तो जो एस्ट्रोलॉजी में हम गलत पैरामीटर बोलते हैं ना, कि एस्ट्रोलॉजी में गलत हो गया, या एस्ट्रोलॉजर का लाइफ लास्ट मूवमेंट में अच्छा नहीं होता, वो इस वजह से नहीं बोलते, वो इस वजह से बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, किसी को भी इमोशनल करके पैसे लेने का एस्ट्रोलॉजर के पास होता है, लोग ट्रस्ट करते हैं, तो वहां हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जिसके पास ये चीज है, वो आज का गाना इसलिए लगाया था, मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर बन के ही जाएगा वो, क्यों? क्योंकि कार्मिक थ्योरी हमारे हाथ में। अब मान लो पितृण कुंडली में मिल भी गए, तो हमें इंडिपेंडेंट इमीडिएटली ऐसा नहीं करना कि पितृण कुंडली में है तो हम क्या करें, उसको फटाफट उपाय करा दें। हमें उसके सिम्टम्स को वॉच करना चाहिए। सिम्टम्स को वॉच कैसे करेंगे कि हाँ, ये पितृण अब काम कर रहा है, ये पितृण अब क्या कर रहा है, हमारे लाइफ के अंदर इंपैक्ट कर रहा है, उसको कैसे चेक करेंगे? वो लाल किताब के जितने भी आपके प्लैनेट के पैरामीटर्स हैं, जितने भी आपके लाल किताब के एट्रीब्यूट्स हैं, हम उन सबको मैच करेंगे। मैच कैसे करेंगे? जैसे हम बृहस्पति का एक एग्जांपल लेते हैं, हालांकि अभी डिटेल में हम करेंगे, मैं स्लाइड शेयर करूंगा अभी आपको कि कैसे कैसे वॉच करते हैं। अब जैसे बृहस्पति का एग्जांपल लेते हैं, तो 35 साल चक्र हमने 2 टाइप से निकाला। एक हमने निकाला हमारे जन्म समय के साथ, जो हमारी दशाओं के रूप में काम करता है। एक 35 साल चक्र जो फिक्स पैटर्न है, यानी कि 16 साल से बृहस्पति लग जाता है। अब देखो, बृहस्पति पावर में आया और कुंडली में पितृण है, तो अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम, बृहस्पति का कट्टर दुश्मन कौन है? बुध। 34 साल के बाद लगा, तो 35वें साल के अंदर अपना सिम्टम दिखाना शुरू कर देगा। तो बृहस्पति को प्रॉब्लम हो रही हो। अब बृहस्पति को प्रॉब्लम का मतलब फादर को हो सकती है, ग्रैंड फादर को हो सकती है, आपका धन जा सकता है, लक जा सकता है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस की दिक्कत आ सकती है, गोल्ड होता है, गोल्ड खराब हो सकता है, कर्जे बढ़ सकते हैं। होता है कि कहते हैं बृहस्पति सोना है, सोना ना अब खराब हो गया, यानी कि सोने की हालत ऐसी होगी कि मार्केट में उसका 1 रुपया नहीं मिलता, यानी कि बिल्कुल बेकार सोना हो गया, रद्दी हो गया। तो सोना खराब होना मतलब बृहस्पति। अब इसको मॉडिफाइड रूप में कैसे करेंगे? गोल्ड पे कर्जा हो गया, गोल्ड बेच दिया, पैसे की जरूरत थी, गोल्ड दे आए, भाई मॉडिफाई तो ऐसे गोल्ड कैसे खराब हो जाएगा पड़े पड़े? तो वो डिकोडिंग करना पड़ेगा कि गोल्ड खराब हो सकता है फादर ग्रैंड फादर 16 के बाद से इग्निशन मिल गया, उनकी हेल्थ बहुत खराब हो गई, या 35 की एज के बाद कुछ सडन दिक्कत आ गया, लीवर प्रॉब्लम इमीडिएटली स्टार्ट हो गई। फिर कुछ इसमें निशानियां दी हुई कि जैसे जैसे आपके बाल सफेद होने लग जाए और साथ में आपकी किस्मत अब साथ ना दे, तो इसका मतलब पितृ ऋण का सिम्टम मैच कर रहा है आपकी लाइफ के। जब तक सिम्टम मैच नहीं करेगा, तब तक हम ये नहीं बोलेंगे पितृ ऋण। हाँ, बृहस्पति खराब हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि पितृ ऋण। तो पितृ ऋण है या नहीं है, एक तो हम सिम्टम से वॉच करेंगे, दूसरा हम कुंडली के अंदर देखेंगे कि क्या ये किस तरीके से बनता है। और इसके जो उपाय है ना, वो फ्रोजन फूड की तरह नहीं है कि मकैन्स का पैकेट खोला, फटाफट तला और खा लिया। ये बहुत लेंदी उपाय है, यहाँ पर 43 वीक्स वाला फंडामेंटल हमें लगाना पड़ता है और उपाय करना पड़ता है। अब इसके जजमेंट को देखो, बहुत सारे केसेस जब आपके पास आते हैं ना, तो क्या होता है कि फैमिली बर्बाद होने लगती है, यानी कि सारे भाइयों पे दिक्कत आ रहा है, सारे चाचा ताऊ पे दिक्कत आ रहा है, यानी कि उसका भी फैक्ट्री खराब हो गया, उसका शोरूम खराब हो गया, यानी कि ऑल ओवर सब पे सडन दिक्कत आ रही है, पूरे खानदान में प्रॉब्लम आने लग गई। इट मीन्स कि ये सिंबल ऋण का बनता है, कोई ना कोई डेप्थ काम कर रहा है, एक बढ़िया काम कर रहा है, बाकी सब ग्रो कर रहे हैं, तो ऋण हो सकता है, लेकिन हम उसको पितृ ऋण इंडिकेट नहीं करेंगे। फिर हो सकता है बृहस्पति खराब हो रहा होगा, बृहस्पति का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऋण के नाम से डरना नहीं है, लेकिन जिसकी कुंडली के अंदर सारे सिम्टम मैच कर जाएं और अगर पितृ ऋण का उपाय नहीं किया, तो आप समझ लो उसका आगे कोई और उपाय ढंग से नहीं होता है। तो इसको वॉच करने के लिए, क्योंकि ये हमारा डेप्थ चला आ रहा है, तो इसको वॉच करने के लिए क्या सिम्टम देखना पड़ेगा? वो में ये देखना पड़ेगा कि जितने भी अभी हमारा आप एक वो हायरार्की सिस्टम बना लो कि हमारे 4 फादर में से जो भी अभी अलाइव है, उसका बेल्ट ले, उसमें दोती पोती भी लेनी पड़ेगी। दोती पोती इन द सेंस की लड़कियां आ गई ना, एक बेल्ट के अंदर आ गई, लड़की आ गई, दोती आ गई, पोती आ गई। तो जहां तक लास्ट में बच्चा है और जहां से स्टार्ट हो रहा है,
उस पूरी बेल्ट को कवर करना पड़ेगा, यानी कि उन सबका योगदान चाहिए। अब आज की डेट में योगदान जो है ना, उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी माने पैसा, पैसा एक एनर्जी का सोर्स है ना। आप ज्ञान ले रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, तो एक एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो उसके बदले में, ताकि आपके ऊपर ये नहीं हो कि मैंने कुछ फ्री लिया और जो दूसरा कर रहा है उसके लिए कि मैंने फ्री दिए। तो एनर्जी एक्सचेंज होगी, भाई ठीक है मैंने ये एक्सचेंज कर लिया, मैंने एक्सचेंज कर लिया। ये फंडामेंटल भी पुराने जमाने का है। पहले पैसे नहीं होते थे तो कहते थे गेहूं की बोरी दे दो, कपास की बोरी ले लो, एनर्जी एक्सचेंज कर लेते तो ऊर्जा थी। आज पैसा ऊर्जा है, क्योंकि पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो अगर अब मान लो 150 लोग पूरी फैमिली में अलाइव, जहां से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और नीचे तक, तो 150 लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और कब तक जरूरी है? 43 हफ्ते तक, 43 वीक्स। तो पॉसिबल नहीं है, कोई अमेरिका रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं कि भाई एक काम करो, हमने सपोज 10 रुपीज पर मेंबर लगाया कि 10 रुपीज पर मेंबर हम लोगों ने ले लिया। 150 लोग थे। अब हम, क्योंकि उनके पैसे आ रहे हैं, उनकी पैसे की एनर्जी से हम ट्रीटमेंट कर देंगे। कोई एक बंदा इनिशिएटिव लेके, एक परिवार इनिशिएटिव लेके कर देगा। अब 10 लोग उनमें ऐसे जो इस चीज को नहीं मानते और वो नहीं कहना चाहते कि भाई हमें इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों के अंदर और हम ये काम नहीं करना चाहते, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, अपनी पॉकेट से 10 टाइम पैसा लगाना पड़ेगा। यानी कि 140 लोगों ने तो आपको दे दिए पैसे, और जो 10 लोगों ने आपको पैसे नहीं दिए, उनका 10 टाइम पैसा आपको अपनी पॉकेट से लगा के, यानी कि 10 इंटू 10 100 रुपीज के हिसाब से लगा के अब आपको योगदान करना पड़ेगा और ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और 43 वीक्स तक ही करना पड़ेगा। उसके बिना ये उपाय नहीं होने वाला। तो पितृ ऋण को फाइंड आउट करने का सबसे पहले तो कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ऋण होता है, क्योंकि जब जायदाद मिल रही है, पैसा मिल रहा है, बीमारियां मिल रही हैं, तो कोई ना कोई हमारे को नक्षत्रों को और ग्रहों का प्रभाव भी मिलेगा। तो आज हमारे बच्चों पे भी ट्रांसफर हुए, 100% ट्रांसफर हुए। इसलिए कार्मिक थ्योरी बेस्ट है, सबसे बढ़िया तो बेस्ट वही हो गया। दूसरा, अगर सिम्टम मैच कर रहा, अगर हम जैसे बृहस्पति का एग्जांपल लिए और बृहस्पति की चीजें कॉज सारी हो रही हैं, जो जो एग्जांपल मैंने दिया वो सारे मैच कर रहे हैं, तो अब ऋण है, ऋण का उपाय करते हैं। अब ऋण है, उसको फाइंड आउट कैसे करें कुंडली के, तो उसका एग्जांपल लेता हूं। बहुत कई बड़े सारे मेथड आपको मिलेंगे, सिंपल मेथड देखो। अब बृहस्पति का एग्जांपल लेते हैं। आपकी कुंडली में बृहस्पति अपने ही घरों में बैठा हुआ है या अपने दोस्तों के घरों में बैठा हुआ, तो इट मींस बृहस्पति इतना बुरा नहीं है। हो सकता है उसकी जड़ राशि के अंदर कोई शत्रु बैठ गया हो, लेकिन इतना बुरा नहीं है। अब बृहस्पति आपके घरों में भी नहीं है, यानी कि जो बृहस्पति के 2, 5, 9, 12 घर हैं, अपने मित्रों के घरों में भी नहीं है, और उनके घरों में उसके शत्रु आके बैठ गए। कौन कौन है शत्रु? सबसे पहला शत्रु बुध, दूसरा शत्रु शुक्र और तीसरा राहु। ये 3 शत्रु हैं बृहस्पति के। यानी कि बुध, शुक्र और राहु बृहस्पति के घरों में आ जाए और बृहस्पति अपने घरों से बाहर चला जाए, तो अभी पितृ ऋण की समस्या क्रिएट हो, यानी कि गुरु के पितृ ऋण। ऐसे ही शुक्र का भी ऋण बनेगा, सेम कंडीशन, शुक्र के घरों से बाहर हो जाए और शत्रु शुक्र के घरों में आ जाए। सिंपल लॉजिक याद कर लेना, वो पहाड़े याद करने की जरूरत नहीं है, तीसरे में हो, 5वें में हो, 6ठे में, ना 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 ना, अपने घरों से बाहर निकल जाए और शत्रु हमारे घरों में आ जाए, तो ऋण है। और सिम्टम मैच कर रहे हैं तो इलाज कराना जरूरी है। अपने क्लाइंट को बता दो, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है, जो हमारे ऊपर फेथ करता है ना, चाहे हम 10 में से 5 ही कंसल्टेशन करें, नहीं करें जा रहा, बुरा मान जाए, लेकिन जो 5 कंसल्टेशन करें उनको प्रॉपर तरीके से 3 दिन लगा के उपाय दे देंगे हम बाद में, लेकिन प्रॉपर उपाय दें ताकि उसको बेनिफिट मिले। और फिर ईश्वर आपकी भावनाओं को देख रहा है कि आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हो, पागल तो नहीं बना रहे, नहीं बना रहे। सबकॉन्शियस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस मैं आपका बोल रहा हूं कि आपका उसमें सबकॉन्शियस कैसे काम कर रहा है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और उस समय का परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। अगर ये तीनों चीजें करेक्ट है तो डिवाइन भी आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप पूरा का पूरा प्रोसेस उसके अंदर लगा रहे हैं। सेम साइंटिस्ट ऐसे काम करता है, केमिकल कनेक्शन करना है तब भी वही काम करेगा, किस समय करना है तब भी वही काम करेगा। तो पितृ ऋण को देखते कैसे कुंडली के अंदर, इसको प्रैक्टिकली फॉर्म में चेक कर लेते। देखो, नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और किसी भी प्रकार की ऑक्कल्ट साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसको साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए